एक दरिंदा सफाक शख्स दाखिल होता है, घर की बेल देता है और दाखिल होने के बाद इस घर में रहने वाले दो मियाँ बीवी को बड़ी बेदर्दी से कत्ल करता है। कत्ल करने के बाद इन पर पेट्रोल छिड़कता है। ये मरने वाले दो लोग दो बच्चों के माँ बाप थे और उनके बच्चे उस टाइम स्कूल जा चुके थे। आग लगाता है लाशों को और उसके बाद फरार हो जाता है। खातून ने हिम्मत करके एक कॉल की और बताया कि हमें फलां बंदे ने कत्ल करके आग लगा दिया है। भाई हमारा एक्सपायर हो चुका था, भाभी के यानी कि मेरी भतीजा भी लगता था, भांजा भी। इस बेड पे मारी गई हैं, इस बेड पे मारी गई हैं और लाशें बाहर तक लाशें बाहर वो नहीं, वो जो दूसरे मेरे दोस्त पहले आ चुके थे, उन्होंने उनकी बॉडीज बाहर निकालनी थी, जल रही थी, लेकिन उनके चेहरे जिसमें जला है, लेकिन चेहरे उनके बच के दोनों के, उनमें सांस आ रहा था मकतूला में, लेकिन भाई मेरा एक्सपायर हो चुका था। बस अल्लाह बेहतर जानता क्या, उसके पास काम करता था, उसका कजन भी था, बहनोई भी था जी। अस्सलाम वालेकुम 89 न्यूज़ के साथ मैं हूँ सोनिया खान। नाज़रीन, आज सब्ज़ादार के इलाके में इंतहाई अफसोसनाक कर्बनाक वाक़या पेश आया है। इतना दर्दनाक वाक़या कि मैं बता नहीं सकती। इस वक्त हम जिस घर में मौजूद हैं, इस घर में सुबह 8 या 9 बजे के करीब एक दरिंदा सफाक शख्स दाखिल होता है, घर की बेल देता है, दाखिल होता है और दाखिल होने के बाद इस घर में रहने वाले दो मियाँ बीवी को बड़ी बेदर्दी से कत्ल करता है। कत्ल करने के बाद इन पर पेट्रोल छिड़कता है और इनको आग लगा देता है। ये शख्स कौन था, इसको इस घर में आने की एक्सेस किस तरह मिली और ये कौन था, क्या कोई दरीना दुश्मनी का मामला था, ये सारा मामला क्या था। इस वक्त मैं जाए वकुआ पे मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि ये घर की इस वक्त क्या कैफियत है। ये घर जो एक वक्त हंसता बसता घर हुआ करता था, ये मरने वाले दो लोग दो बच्चों के माँ बाप थे और उनके बच्चे उस टाइम स्कूल जा चुके थे। ये वैसे इंसान आता है और इतनी बेदर्दी से कत्ल करता है, कत्ल करके आग लगाता है लाशों को और उसके बाद फरार हो जाता है। ये जय वकुआ के सारे मनाजिर आप देख सकते हैं कि इस घर में इस कमरे की क्या कंडीशन है, इस कमरे की क्या हालत है इस टाइम, जहाँ पे एक हंसता बसता हुआ ख़ानदान रहता था और आज वो ख़ानदान जो है उनके बच्चों को अभी तक नहीं बताया गया कि उनके माँ बाप को इतनी बेदर्दी से एक दरिंदा सफाक इंसान ने कत्ल कर दिया है। ये घर की आप हालत देखें। उसके अलावा खातून के बारे में बताया जाता है कि जब दोनों मियाँ बीवी को कत्ल किया गया था, खातून ने हिम्मत करके एक कॉल की और बताया कि हमें फलां बंदे ने कत्ल करके आग लगा दिया है। ये सारा मामला क्या था, कोशिश करेंगे कि ऐन शाहिदीन में से जिन्होंने यहाँ से डेड बॉडीज़ निकाली उनसे भी बात करें और उसके अलावा उनके फैमिली मेम्बर्स जितने भी हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। भाई का नाम? शहजाद अली खान। शहजाद भाई, जय वकुआ पे आप पहुँचे हैं जी। ठीक है, क्या मनाजिर थे? सबसे पहले तो आप लोगों के साथ आपकी दुख की इस घड़ी में हम लोग बराबर शरीक हैं। 89 न्यूज़ के तवज्जुह से हमारी कोशिश होती है कि हर मजलूम के साथ खड़े हों। ठीक है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आप लोगों को अल्लाह ताला सब्र जमील अता करे। क्या देखा था जब यहाँ पे आए? मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ तो मुझे मेरे दोस्त की कॉल आई कि हमारे भाई को किसी ने ना कत्ल कर दिया, जल्दी से भाग के इधर आओ। मैं मेरा मरज़ा मेरी रहाइश है, मैं वहाँ से 5 से 10 मिनट बेगम को साथ लेके आऊँ। मैंने देखा दोनों की बॉडीज़ बाहर पड़ी हुई थी कमरे में। तो भाई हमारा एक्सपायर हो चुका था, भाभी के यानी कि मेरी भतीजा भी लगता था, भांजा भी। इस बेड पे मारी गई हैं, इस बेड पे मारी गई हैं और लाशें बाहर तक लाशें बाहर वो नहीं, वो जो दूसरे मेरे दोस्त पहले आ चुके थे, उन्होंने उनकी बॉडीज़ बाहर निकालनी थी, जल रही थी, लेकिन उनके चेहरे जिसमें जला है, लेकिन चेहरे उनके बच के दोनों के। मकतूला ने कॉल भी की थी। मुबशर बटबक हमारे दोस्त हैं, उनके भाई हैं, इनके समर भाई के ना दोस्त हैं, बड़े अच्छे सारे, उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं उनसे। उन्होंने फिर मुबशर भाई ने मुझे कॉल करके फ़ौरन यहाँ पे पहुँचो, हमारे भाई को किसी ने मार दिया। मैं उनकी कॉल सुन के फ़ौरन अपनी बेगम को साथ लिया, मिसेज़ को यहाँ पे आया तो देखा तो यहाँ पे उनकी बॉडीज़ पड़ी थी, उनमें सांस आ रहा था मकतूला में, लेकिन भाई मेरा एक्सपायर हो चुका था, कज़न मेरा जो था। मकतूला से कोई बातचीत हुई? जी मेरी कोई बातचीत नहीं, लेकिन उससे पहले वो भाई को यानी कि मुबशर भाई को कहती रही भाई बस इतना कर सकी, लेकिन फिर हॉस्पिटल जाते हुए यानी हॉस्पिटल में नहीं उनके, लेकिन वहाँ पे जाकर एक्सपायर हो गई 2 घंटे बाद। ये मैंने वाक़या देखे सारे। घर की हालत देखी, डेड बॉडी को जलाने की कोशिश की, इतनी कोई दरीना दुश्मनी थी? बस जी वो भी बस अल्लाह बेहतर जानता क्या, उसके पास काम करता था, उसका कज़न भी था, बहनोई भी था जी। अब सबसे पहला सवाल ही मेरा ये था, जब मैं यहाँ पे आई हूँ लोगों से मैंने पूछा है कि ये कौन इंसान था, इसको घर तक आने की एक्सेस कैसे मिली? घर में आना जाना तो लगा रहता था, कोई गैर होता तो नोक करता ना, कोई गैर होता तो उसके लिए शायद इस घर का दरवाजा ना खुलता। क्या पता था ये मौत बन के आया है? बस जी किसी को इल्म ही नहीं था, किसी को इल्म ही नहीं था। क्या वैसे मिलने लड़ाइयाँ झगड़े 100 चीजें चलती रहती हैं, लेकिन ये नहीं पता था इतनी सख्त ये वो दुश्मनी या ज़हन में उसे वो
सोच आई है कि उतरा हुआ था। खून उतरा हुआ आंखों पे कि क्या क्या है। शुक्र है कि बच्चे हमारे चले गए थे, बच्चे स्कूल में गए, मैंने आते साथ देखा, फिर मैंने बच्चों के कमरे की तरफ भागा हूँ तो पता चला बच्चे स्कूल जा चुके हुए थे। तो फिर बस वो जो बाकी अब आपके सामने कंडीशन है सारी, हॉस्पिटल लेके गए हैं, लेकिन नहीं। मकतूल का नाम समर अब्बास समर है। अब्बास जी जी उनकी ठीक है। और मकतूला उम्मे कुलसूम उनका उम्मे कुलसूम, कितने साल हो गए थे इनकी शादी को? 2009 में इनकी शादी हुई थी। 2009 15 साल हो गए थे जी। और ये जो इंसान कहना है, मेरे ख्याल में इंसानियत की तौहीन है। ये दरिंदा सफाक मुलजिम जो है, जो कि इस वक्त सलाखों के पीछे है, ये क्या इनका लगता था और कोई रिश्तेदार था? खालाजाद भाई भी था, दो बहनोई भी थे जी जी, दो बहनोई भी था, खालाजाद भाई भी था, सारा कुछ। और इसकी शादी को कितना अर्सा हो गया था? तकरीबन कुछ 5-6 साल हो गए। ये भी एक बेटे का बाप है जी, एक बेटे का बाबा, छोटा था उसका बेटा, अपने बच्चे को भी बेड़ा कर गया जिंदगी का, उन बच्चों को भी सारा, कितने बच्चों को यतीम कर गया ये जालिम। बस 2 बच्चे वो थे अपने, बाकी देख हमारा तो सारा खानदान ही किस्म का समझ ले हिल गया जी इस वकूए से। जितने भी हमारे मर्दो खवातीन, जितने जिस को पता चला, हर बंदा ही, किसी को यकीन नहीं आ रहा कि ये क्या मामला हुआ है, और उस बच्चे ने कर दिया, उस पर भी किसी को यकीन है कि वो ये हरकत कर सकता है, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता क्या उसके दिमाग में शैतान चढ़ा, क्या हुआ है, ये खुदा बेहतर जानता है। समर अब्बास के बारे में यहाँ से लोगों से इन्वेस्टिगेशन समर भाई की है, तो पूछा है, बस उन्होंने कहा फरिश्ता इंतहाई शरीफ अपने काम से फुर्सत नहीं, काम से आया तो बाहर नहीं निकला, हर बंदे की किसी को मदद पता ही करने नहीं भी कि यहाँ आगे पे कोई समर अब्बास रहता जी, है। यानी हर बंदे की मदद भी करता था। यहाँ पे बड़े बड़े यानी प्रोग्राम करता, लोग आते थे, खाने वगैरह यानी कि सालाना अपने करता प्रोग्राम, हर गरीब खास आम के लिए होता था सारा उसका निज़ाम, सारा कुछ। ईद पे माशाल्लाह बड़ी ईद पे बड़ी अच्छी कुर्बानी करता था कि 10-12 यानी कि बड़े जानवर करता था, बकरे करता था, खाना बना के लोगों को खिलाना, सारा यानी बहुत एक सिस्टम उसने बनाया था। गरीब बच्चों की शादी में बड़ा गरीब, बिल्कुल गरीब बच्चों की शादी में बहुत तावन करता था, यानी किसी बच्ची की शादी का खाना भेज दिया, किसी को जहेज भेज दिया, किसी को कुछ कर दिया, इस तरह यानी बड़े इस तरह के काम करता रहता था। अल्लाह के तक कहता बाप चाचू बस यही काम है, मुझे चाचू प्यार से कहता था, हूँ भी मैं चाचू, उसका मेरे कज़न का बेटा था, तो कहता चाचू आज इस तरह यही अमाल ही हमारे जानना, ये चीज़ें वो बस। फिर उसके हज की सारी तैयारी की हुई थी उसने, उसके पैसे में उसके जमा करवा के आया था हज के भी बेचारे के, बस नहीं नसीब में था। कहता क्या पीछे मुझे कहता मेरे बच्चों का ख्याल करना है लाजमी, ये वो सारा कुछ, बस अल्लाह का नज़ारा। और ये जो दरिंदा सफाक मुलजिम, ये इसकी कैसी रेपुटेशन थी? इसका भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था? नहीं, या ऐसा ये कोई भी नहीं था, नहीं ऐसा नहीं, तो बस आपस में इनकी हुई है कोई तलखी रिश्तेदारों में हो जाती हैं, तो सारा कुछ है, 100 मामला तो होते हैं, बस जहाँ ऐसे पे कभी सुना- बहन बेटियों की शादियाँ होती है, वहाँ पे हजार मसले होते हैं, बस वो इसी बस। लेकिन अब ऐसे ये नहीं पता कि मसले इतनी संगीन नोयत की हुई है कि जो अब परसों तक आया काम से इकट्ठे आए सारे, रात भी इकट्ठे निकले वहाँ से शॉप से अपनी सारे, ये उनका एम्प्लॉयर था उनके पास, वैसे भी भाई के पास, समर के पास ही, तो सारा नित्य सुबह को क्या, बस मैं अभी अपने काम पे जाने लगा हूँ तो मुझे फ़ोन आ गया फ़ौरन, इस तरह ये मामला था, बस ये। मकतूला ने हॉस्पिटल जाके जी उधर कोई बयान नहीं दे सके जी, उधर हॉस्पिटल जाके, लेकिन वहाँ पे अपना नज़री बयान नहीं वो दे सके कोई जी, नहीं वहाँ पे बयान। ये यहाँ से फरार हो गया था जी जाहिर, वो तो चला गया ना हमारे यहाँ से, तो यहाँ तो कुंडियाँ लगी, आग लगाया, धुआं निकला, लोगों को पता चला। अगर मकतूला कॉल ना करती तो जी फिर तो ये सबको हमें पता ही ना चलता, ये घंटे बाद 2 घंटे बाद पता चलता। देखिए उस खातून की, बस अल्लाह ताला ने उसको इतनी मोहलत दी कि उसने कॉल करके इतला दी। बहुत हिम्मत वाली थी जी बच्ची, वो बड़ी हिम्मत वाली, वैसे भी बड़े खुश इखलाक थे दोनों मियाँ बीवी, जब मर्जी आओ, जब मर्जी यानी उनसे चाय पानी हर चीज़ का बड़े अच्छे तरीके से, हर बंदे को यानी कि जितने दोस्त वगैरह उसके आते थे, वो हमारा बस सिस्टम। बच्चों को अभी तक नहीं बताया? बच्चों को बता दिया जी, अभी बताया, उनके अपने दादा के घरों को शिफ्ट किया हुआ है। क्या कितनी उम्र है बेटे की? और बेटा मेरा ख्याल 12 साल का है, बेटी 14 साल की है जी, क्योंकि 15 साल शादी को उनकी हुई है, पहले बड़ी बेटी है, छोटा बेटा है 5वीं क्लास में पढ़ता है। समर अब्बास की अहलिया जिनके वो शौहर थे, वो दरिंदा जिसका शौहर था, वो इधर ही है अब जी, वो भी जाहिर उसको तो पता ही नहीं था, मेरे मियाँ ने ये मेरे भाई के साथ कर दिया। अब देखे ना दोनों क्लोज के रिश्ते हैं। हाँ जी, उसका बच्चा भी लेके वो बहुत अपने सर का सुहाग और अपने भाई को ही कत्ल कर दिया, तो उस बहन की इस टाइम क्या कैफियत? वो जी उसकी कंडीशन ठीक नहीं है, वो भी हाँ जी अजीब हो उसकी कैफियत है उस बच्ची की भी ना, कुछ हम बता नहीं सकते इस टाइम जी। आपके साथ और कौन आया था यहाँ पे जब आप आए हैं, जब आप लोगों ने? मेरी मिसेस थी, उससे पहले फिर मेरे दोस्त मुबशर बड़े भाई थे, उनके छोटे भाई साथ है जिन्होंने ये सारे बॉडीज वगैरह बाहर निकल को, महल्लेदार भी आ गए थे यहाँ पे, पीछे उनकी एक सिस्टर रहती वो भी आ गई थी समर भाई की। सारे रूम्स जो हैं आप लोगों ने आग बुझाई है? जी नहीं, ये फायर ब्रिगेड वाले आ गए थे, वो मेरे आने से पहले पहुंच गए थे यहाँ पे। अच्छा। उन्होंने यानी कि पानी वाला डाल दिया था, लेकिन अंदर सांस नहीं लिया जा रहा था जब आए थे ना। घर की हालत जो है वो देख सकते हैं कि घर तबाह बर्बाद हो चुका है। इस घर में अब वो बच्चे किस तरह से रहेंगे, कितनी उन बच्चों के लिए और बाकी फैमिली को कितनी हिम्मत की यहाँ पे ज़रूरत है। अल्लाह ताला फैमिली को सब्र करे, सब्र अता करे। उसके अलावा यहाँ पे और कुछ भाई हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम समर अब्बास की आप भी रिश्ते में कजन है, जी भाई हैं। कज़न। क्या कहेंगे, समझ से बालातर है, इतनी दरिंदगी, इतनी हिवानियत, ये पहले भी ऐसे करता था कौन? ये मुलजिम? नहीं ऐसा कोई उसका मामला नहीं था पहले, लेकिन ये जो सानिया हुआ है हमें तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि ये क्या हो गया है। हमें तो समझ जब से सुबह बालातर है। हाँ जी बिल्कुल, जब सुबह फ़ोन आया हमें पता चला कि समर भाई की डेथ हो गई है, तो हम आउट ऑफ सिटी से आए थे, हम भागे आए तो पता चला कि वो जरी ने उसको कत्ल कर दिया है। उसका नाम जेरी है? जी उसका नाम जरी है। अच्छा। और अरेस्ट भी कर लिया गया, एफआईआर होने से पहले मुलजिम को अरेस्ट भी कर जी लिया अरेस्ट गया। हो गया। ठीक है, यहाँ पे सारे उनके दोस्त अहबाब रिश्तेदार सारे जो हैं वो आ गए हैं। उनकी फैमिली में जो जाहिर सी बात है वो खालाजाद थे, तो उनकी फैमिली के लोग जो हैं वो बेटे को डिफेंड कर रहे हैं या यहाँ पे आए हैं अफसोस के लिए? फैमिली सारी इधर बैठी है, सारी अफसोस करने इधर ही आई हुई है। उनकी फैमिली में उनके जो अपने घर वाले, उसके वालिद हैं, वालदा उसकी पहली डेथ हुई है उसकी वालदा की, तो उसके वालिद हैं, वो ज़ाहिर है बेटे के साथ ही होंगे वो तो। हाँ जी वो भी मेरे ख्याल में अरेस्ट हैं, वालिद और बेटा दोनों अरेस्ट हैं पुलिस की। पुलिस कस्टडी में बताया ये जा रहा है कि आप आगे आ जाएं। बताया ये जा रहा है कि मुलजिम ने जो है वो एतराफ़ जुर्म कर लिया है। पुलिस से ये पता चला जिसने कर लिया, पुलिस ने उसने एतराफ़ जुर्म कर लिया है, उसने सारा वो बता दिया उनको, अपना प्लान कैसे कैसे उसने किया सारा कुछ। तो और ये जो उसने आग लगाई है पेट्रोल साथ लाया था? जी मालूम तो यही जी, हमें नहीं कहा, लेकिन पुलिस ये कह उसने मोटर बाइक से निकाला था और आग लगाई थी। बाइक पे आया है? बाइक पे ही आया। ठीक है, कत्ल करने के बाद पेट्रोल से जाहिर है कत्ल के बाद उसने पेट्रोल पहले तो छिड़का, फिर तो जाहिर ये पता चल जाना जी था, पता वो अपने आप को बचा सकते थे। जी सेव ऐसे कर जी सकते थे। बिल्कुल जाहिर पहले उन्होंने फायरिंग की उनके ऊपर, उसके बाद ये पेट्रोल वगैरह करके उसने फिर ये सारा किया तो भाग गया। CCTV कैमरास बाहर नहीं लगे? वो तोड़ के ले गया था साथ ही कैमरा कैमरे उसने पहले तोड़े हैं बाद में? पहले कैमरा तोड़ा है, फिर अंदर आया, फिर अंदर आकर उसने ये सारा हुआ किया जो किया। समर जो है मेरे ख्याल में उस टाइम वो सो लोग रहा था। जाग रहे नहीं वो जाग रहे होंगे, सो रहा था वो। क्योंकि जाग रहा होता है तो अमूमी तौर पे नजर पड़ती है जी वो कैमरा थोड़ा से। लेट उठते थे, लेकिन सोया होता उस टाइम वो मिसेज उनके बच्चे जाहिर स्कूल भेजने होते हैं, तो बच्चों को भेजा तो उसके बाद ये हुआ फ़ौरन हुआ, क्योंकि उसे पता था बच्चों का कितने बजे जाना है, तो उसके बाद फिर अंदर उसने बैल दी है जैसे पता चला, तो उसके जाहिर मिसेज ने कहा ठीक है घर का ही बंदा है, अंदर आया तो बस अंदर आके मुझे जो बात इस तरह से। उन्होंने उस टाइम ये भी नहीं देखा होना कि हमारे घर के कैमरे टूट चुके हैं। नहीं जाहिर वो तो अंदर आ गई ना, वो तो बाहर तो उसने बाहर से कैमरा तोड़ के अंदर आया ना वो। अच्छा, गैराज में कैमरे लगे हुए? गैराज में लगे हुए थे, वो समर को जगाने के लिए अंदर आई हैं कि वो जरी आया है, वो कैमरा तोड़ के वो पीछे आया, तो उसने आके फिर उधर पुलिस फायरिंग कर दी अंदर आके। उसको लगा कि रूटीन में आया है। उसने उनको कहा कि आप ड्राइंग रूम में बैठो, यहाँ पे बैठो, मैं अभी सज्जा समर को जगाती हूँ। वो अंदर गया, वो गन लेके पीछे चला गया, जाके अंदर जाके उसने गोलियां मार दी। यहाँ से जाते हुए जेरी को किसी ने देखा था? नहीं जी हमें नहीं पता किसने, हम तो बाद में आए हैं। कॉल करके बताया है मुबशर भट्ट को कि हमें गोलियां मार दी उसने आके बताया। तब तक तो कोई शायद इतना यकीन भी नहीं कर रहा था, जब पुलिस को उसने खुद भी इकरार कर लिया, सारा कुछ उसने बता दिया पूरा प्लान अपना। तो साथ वो मुबशर भाई की भी जिनको फ़ोन करके बुलाया था भाभी ने, तो जब वो पहुंचे तो तब तक वो होश में नहीं थी, वो उनको उठा के बस ले गए हॉस्पिटल, वहाँ पर जाकर उनकी भी डेथ हो गई। समर की यहीं पर हो गई थी। नाज़रीन, लोहाकीन मेरे साथ इस वक्त मौजूद थे। ये उस सारे घर के मनाजिर हैं। इस घर में कभी रौनकें हुआ करती थी, इस घर में कभी उनके बच्चों की और कभी बच्चों के वालिदैन की हंसी उनके कह के गूंजते थे। आज ये घर जो है ये आप देख सकते हैं कि ये क़यामत का मंजिर पेश कर रहा है। क्या इस घर में अभी तक ब्लड पड़ा है, उसके अलावा उनके कपड़े जो उनके तन पे कपड़े थे वो जले हुए पड़े हैं। पूरे घर को इस तरह उस शख्स ने, उस दरिंदे ने इस तरह आग लगाई। न जाने उसको कौन सी दुश्मनी थी और उसकी आंखों पे कौन सा खून सवार था कि उसने किसी चीज़ की लाज नहीं रखी। अगर हम बात करें इस मुजरिम की तो ये कोई गैर नहीं था, ना ही कोई किसी किस्म की दरीना दुश्मनी का मामला था। घरेलू मामला चलते रहते हैं और ये सफाक जो है ये रिश्ते में खालाजाद भाई भी था और उसके अलावा बहनोई भी था। फैमिली से हमने बात की, फैमिली की आला हुकाम से अपील है कि इनको इंसाफ फराहम किया जाए ताकि उनके बच्चों को सब्र आ सके।